नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जैन की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। याचिका को जुलाई तक टालने के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट पर यह पूरा फैसला छोड़ दिया है। तो सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट पर यह फैसला छोड़ दिया है। दरअसल याचिका को जुलाई तक टालने के आदेश को चुनौती दी गई थी। टोटल न्यूज के संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। देवेश, एक और झटका, सत्येंद्र जैन को, आम आदमी पार्टी को अब राहत मिलती और नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल लंबे समय से जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। ऐसे में कह सकते हैं फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका लगा है। आपको बता दें कि काफी लंबा समय हो गया सत्येंद्र जैन को जेल में। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई टालने की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन की बेल याचिका का निस्तारण करे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि फिर से जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी, आपको बता दें। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे सत्येंद्र जैन, जहां से उनको फिलहाल तो कोई राहत नहीं मिली है और कह सकते हैं जो मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी वो आगे भी जारी रहने वाली है। अब ऐसे में हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसका जल्द ही निस्तारण करने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट से कही गई है। जी देवेश, आगामी सुनवाई अब जो हाई कोर्ट में होगी उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार जो राहत के लिए है दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जो है रुख किया गया था। ऐसे में वहां से फिलहाल जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन की जो बेल याचिका है उसका निस्तारण करे। और ऐसे में देखना होगा जब हाई कोर्ट पूरे मामले को लेकर सुनवाई करता है तो क्या कुछ हाई कोर्ट का जो रुख है वो रहेगा। जी सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ याचिका में एक्सप्लेन किया गया, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देवेश, देखिए, बिल्कुल जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि याचिका को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। सिंघवी ने ये भी कहा कि छुट्टियों के कारण 6 सप्ताह का स्थगित किया गया। पहले ये कहा गया कि ऐसे मामलों को 1 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम देखेंगे कि हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि मामले का निर्णय शीघ्र हो। उसके बाद ही अगर नहीं हो पाता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल हाई कोर्ट के ऊपर जो है पूरा मामला छोड़ दिया गया है। जी तो बिल्कुल, अभी सत्येंद्र जैन को ये कहना गलत नहीं होगा देवेश, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले या फिर उसका जो निर्णय होगा इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद उस तक इंतजार करना होगा। देखिए, बिल्कुल साउथ कोर्ट पहुंचे थे सत्येंद्र जैन, जहां से उनकी जो दलीलें हैं उन पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया। साथ ही साथ कहा है कि हमें आपके मामले को स्थगित करने का आदेश क्यों देना चाहिए, ये भी सवाल उठा गया। हाई कोर्ट दीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है। तो क्योंकि हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है तो ऐसे में अभी इंतजार और जो है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।